7 दिनों में भगवान की कृपा प्राप्त हुई तो मुक्ति प्राप्त होना निश्चित है। सुखदेव जी महाराज ने यही समझाया कि भय निकालो। भागवत जी वो ग्रंथ है जो भय से मुक्ति प्रदान करती है। संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, और भागवत जी मृत्यु के भय को दूर करने वाली कथा है, अमृतमयी कथा है। अब यहां से सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। कैसी कथा? कि जब कथा सुनने आओ तो कैसे आना? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः साधरये धिया। अर्थात जब भागवत जी सुनने आना तो कैसे आना? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। आसन को जीत करके आना। अर्थात जब भी कथा सुनो तो एक आसन पर बैठकर सुनना। अब हमने कहीं एक जगह कथा कही कि एक आसन पर बैठकर कथा सुनना, तो दूसरे दिन कई लोग ऐसे थे जो घर से आसन ले आए। बोले महाराज जी ने बोला एक आसन पर बैठ के सुनना। तो आसन का अर्थ है एक जैसे बैठ करके सुनना। अब देखिए, अब ये 4-5 घंटे जो कथा चल रही है आप सुन रहे हैं, हम एक आसन पर आपके सामने बैठे। हमने आसन बदला क्या? क्या पैर टेढ़े मेढ़े करे? नहीं करे। 4 घंटे एक आसन पर बैठकर हम आपको कथा सुना रहे हैं। और ऐसा एक जगह नहीं, भगवान कृपा से आज यहाँ कथा हुई। इसके पहले जबलपुर में कथा थी और 22 को यहाँ विश्राम होगी, 24 को फिर से कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रभु कृपा से 12 महीने ही कथा हम प्रभु सेवा करते आते हैं, और हर स्थान पर एक आसन पर कथा बैठ। एक आसन का अर्थ है एक जैसे बैठ कर। अब कभी पैर लंबे करे, कभी पैर चौड़े करे, कभी घूम फिर के आए, वो बोले महाराज जी मुक्ति मिल जाए। कैसे मिलेगी मुक्ति? इसलिए कहा जितासनो, एक आसन पर बैठकर कथा सुनो। जित श्वासो, नित्य प्राणायाम करके कथा सुनो। जित संगो, कथा सुनने आओ तो अकेले मत आना। फिर किसको लाना? अड़ोसन को, पड़ोसन को और खड़ोसन को। बोले महाराज जी अड़ोसन पड़ोसन तो समझ गए, खड़ोसन कौन है? तो जिस अड़ोसन पड़ोसन से आप जिसके बारे में बात करते हैं ना, समझ गए आप, उसके साथ। अर्थात सबको लाओ। भगवान की कथा सबके लिए, सबको लाओ। और किसको नहीं लाना, किसके साथ नहीं बैठना? जो कथा में साथ में आए और मोबाइल चलाए। जो कथा में आए और घर में बहू की बुराई करे, ऐसे के साथ कथा मत सुनो। कथा में आओ तो ऐसे को साथ में लाना जो भगवान की कथा सुनने के लिए प्रेरित करे। देखिए, संसार को देखोगे तो दुखी हो जाओगे, और भगवान को देखोगे तो सुखी हो जाओगे। अब आप बोलेंगे कैसे माने? छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप रास्ते में जा रहे, एक चौराहे पर एक कन्या खड़ी है, यौवना है। कुछ मत करो, कुछ देर उसको एक टक आप देखो, फिर देखो आप। लोग आके आपकी ऐसी आरती उतारेंगे, ऐसी आरती उतारेंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। क्या देख रहा था? कोई आपको एक टक घूर के देखे तो आप क्या बोलेंगे? क्या देख रहा है? खाएगा क्या? बताएं तेरे को अभी, है ना? संसार को देखोगे तो दुखी हो जाओगे, लेकिन भगवान को देखोगे तो सुखी हो जाओगे। यदि आप मंदिर में गए और भगवान को एक टक देख रहे हैं, तो आपके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति क्या बोलेगा? अरे भगवान का बड़ा भक्त है व्यक्ति, एक टक भगवान की ओर देख रहा है, हमें भी देखना चाहिए। वैसे कथा सुनने आओ और आप यदि ध्यान से कथा सुन रहे हैं तो आपके बगल वाला भी बोलेगा, अरे देखो ये ध्यान से कथा सुन रहा है, हमें भी इसको डिस्टर्ब नहीं करना, हमें भी ध्यान से कथा सुननी है, या नहीं? इसीलिए ऐसे को साथ में लाओ जो भगवान की कथा सुनने के लिए प्रेरित करता हो। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत करके आओ। कथा सुनने आओ तो भूख प्यास खत्म करके आना। हमने देखा कई लोग कथा सुनने आते तो साथ में पोटली लेकर के आते हैं। इधर महाराज जी कथा कहते रहते, उधर से धीरे से पोटली में से स्वाहा कथा, इधर बोले बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, इधर मुट्ठी निकाली स्वाहा।
बोले महाराज जी क्या करें, बहुत भूख लग जाती है और आप बहुत देर तक कथा सुनाते, 3 घंटे कथा होती है, 5-5, 6-6 घंटे तक महाराज जी बोले ही जाए, हमसे तो सहन नहीं हो। तो निकाली और फिर स्वाहा, इंद्रियों को जीत कर आओ, भूख प्यास जीत करके कथा सुनो, तभी तो आनंद आएगा। है जगत की बात करोगे तो दुखी हो जाओगे, और जगदीश की बात करोगे तो सुखी हो जाओगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।